बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मरम्मती काम मुकम्मल हो गया। शहर में पानी की सप्लाई बहाल न हो सकी। शहर कायद के बासी 5वें रोज़ भी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पानी की लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जनाह टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासर। जनाह अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी पानी की किल्लत। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी कल बहाल की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरम्मती काम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन शहर में पानी की सप्लाई बहाल ना हो सकी। शहर कायद के बासी 5वें रोज भी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पानी की लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जनाह टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में किल्लते आब का सामना। जनाह अस्पताल और सिविल अस्पताल को भी पानी की किल्लत का सामना रहा। अस्पतालों में मरीज रुल गए, जबकि वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने दावा किया है कि मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी कल बहाल की जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली का खमियाजा पूरा कराची भुगत रहा है। पानी के मसले पर MQM भी सामने आ गई। कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर को पानी फराहम करने वाले इदारे की कारकर्दगी बदतरीन है। शहर में कहीं भी मेंटेनेंस का मसला आ जाए तो पूरा शहर कई रोज तक पानी से महरूम हो जाता है। शदीद गर्मी में पानी की फराहमी मुसलसल मुअत्तल रहने पर MQM की मरकजी कमेटी का इजहार तशवीश। कहा कि शहर के बेशतर इलाकों में शहरी पानी के से महरूम हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ज़दा इदारा बनकर रह गया है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में फौरी तौर पर काबिल और प्रोफेशनल्स को भर्ती किया जाए। मरम्मत का काम मुकम्मल करके कराची में पानी की फराहमी शुरू की जाए। मौसम पर बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बादल बरसने को तैयार। कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए शहरियों को खुशखबरी सुना दी। बारिश का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। मौसम गर्म होने के साथ ही शहर कायद में पानी का बहरान संगीन होने लगा। मुतासरा इलाकों में महमूदाबाद TP2 का इलाका भी शामिल है, जहां के मकीन 6 माह से पानी की शदीद किल्लत के मसाइल से दोचार हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद में गर्मी की बढ़ने लगी। महमूदाबाद TP2 के मकीन 6 माह से बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि पीने के पानी के लिए फी गैलन 70 रुपए का खरीदना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि टैंकर का पानी इस्तेमाल कर करके आजिज आ गए हैं, जिससे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं बोरिंग का पानी खारिश और दीगर जिल्द की बीमारियों का सबब बनता है। पूरे रमज़ानों में पानी हमने टैंकरों से डलवाया है। ये हमारी मस्जिद है, इसमें भी पानी बड़ी मुश्किल है। बोर करवाया है, बोर का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत परेशानी में। अब तनख्वाह हमारी 20,000 या 25,000 तनख्वाह, उसमें हम टैंकर 9,000 कहाँ से डलवाएंगे। पीने के पानी तो ख़रीदा जाता है, जो तकरीबन 60 रुपये 70 रुपये की गैलन भेजते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। और इस्तेमाल के लिए हमने बोरिंग कराया हुआ है। पहाड़ी इलाके का पानी कैसा होगा ये तो वही जाने जो इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़े लोग तो नहीं कर रहे ना। तो ये है कि गरीब आदमी के लिए कोई फैसिलिटी दी जाए पानी की। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी नीचे चली गई, क्योंकि जगह जगह बोरिंग हो गई है। ज़्यादा बोरिंग से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और टैंकर लेने जाओ तो 2 दिन 3 दिन मिलता नहीं है। इलाका मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन से मुतालबा है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सफूरा टाउन की UC2 स्कीम 33 गुलजार हिजरी के 2 बड़े बरसाती नालों की 6 बरस से सफाई न हो सकी। बारिशों से कबल ही नालों की हालत अबतर हो गई। UC चेयरमैन जमशेद अली कहते हैं फौरी मौसर सफाई न की गई तो वसी इलाका ज़ेरे आब आ सकता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। बारिशों की आमद, नाले बगावत के लिए तैयार। गुलजार हिजरी KDA स्कीम 33 के लाखों मकीनों को खतरात लाहक हो गए। वजह 2 बड़े बरसाती नालों की 6 साल से सफाई ना होना बताया जाता है। UC2 सफूरा टाउन के चेयरमैन जमशेद अली बोले, नालों की सफाई के लिए हर मुताल्लिका फोरम से खतो किताबत की, मगर नतीजा सिफर रहा है। मई 2023 से हमने लेटर लिखना शुरू किए थे। इसमें हमने टाउन को भी लेटर लिखे हैं। इसमें हमने सेवरेज बोर्ड के जो एक्सीएन है
उसको भी लेटर लिखा है, चीफ इंजीनियर को भी लेटर लिखा है सेवरेज बोर्ड के। इसी तरह से हमने ये लेटर जो है ना डीसी को भी लिखा है, कमिश्नर कराची को लिखा है। आज तक जो है ना इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई। वाइस चेयरमैन सिकंदर बलोच का कहना था कि नालों की सफाई के नाम पर माजी में जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया वो जगह जगह से खतरनाक अंदाज में खुला हुआ है, हादसात जन्म ले रहे हैं। असल में जब भी बारिशें होती हैं हमारी कोशिश होती है कि लोगों के साथ खड़े हो जाएं और जो यूसी के वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मदद भी करते हैं। और लेकिन इस सिलसिले मैंने 1.5 साल से पहले ही हमने लोगों को और हायर अथॉरिटी को मुसलसल लिख रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है और ये हादसात हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितने बड़े गड्ढे हैं, इसमें गाड़ियां भी गिर चुकी हैं, लेकिन कोई मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। बारिशों से कबल गुलजार हिजरी के बरसाती नालों की फौरी सफाई ना की गई तो बरसात में कई रिहायशी आबादियां जेरे आब आने और जानी और माली नुकसान का खतरा रिहायशियों के सर पर मंडला रहा है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए आपको बताएं कि ताजिरों ने मानसून बारिशों से कबल नालों की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान ज़िला सेंट्रल हुसैन कुरैशी कहते हैं कि माजी में बारिशें ताजरों के लिए जहमत बन चुकी हैं। इंतज़ामिया को पेशगी अलर्ट किया जा चुका मगर अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। ताजरों का कहना है कि अगर बर वक्त नालों की सफाई ना की गई तो कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं। काबिश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। बारिश रहमत बनेगी या जहमत, ताजिरों ने मानसून से कबल नालों की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान जिला सेंट्रल हुसैन कुरैशी का कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बावजूद मुताल्लिका जिला इंतजामिया अब तक मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बर वक्त नालों की सफाई ना की गई तो बाजारों में पानी जमा होने से न सिर्फ ताजिरों को माली नुकसान होगा बल्कि खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्केट और उनके अतराफ में जिस तरीके से पानी खड़ा और जमा हो जाता है उसका हमेशा से यही बात कही जाती है कि भाई नाले चौकते या नालों की सफाई नहीं की गई या कचरा बच गया। तो ये सारे इकदाम जिस तरीके से पेशन गोई होती है तो वैसे भी उसके अलावा भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो है ना इन सारी चीज़ों पर तवज्जो दे। दुकानदारों ने हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी इकदामात किए जाएं ताकि मानसून सीजन के दौरान शहरियों और ताजिरों को परेशानी ना हो। यार कराची शहर का क्या बताऊं, कुछ भी यानी कि इधर कोई सूरत हाल नहीं है। हर बंदा अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। बारिश का ये है कि यहाँ पे भले बारिश हो या कुछ भी हो समंदर बनना है, समझ रहे, कोई काम नहीं है। बस अपना समझ लें गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। कराची के ताजिर कहते हैं कि वो कारोबार चलाना चाहते हैं, पानी में बहाना नहीं। सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया वक्त पर जागेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि गडानी साहिल समंदर पर बाप और बेटा डूबकर जाँ बहक हो गए। लाशों को निकाल कर ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए गडानी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ीन को बनारस मेट्रोविल उनकी रिहाइश का मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से तर्जुमान रेस्क्यू का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हमारे कंट्रोल रूम में इतला आई थी तकरीबन 5 बजे के बाद कि गडानी का साहिल समंदर का इलाका है जहाँ पे एक घूमने के लिए लोग गए थे और वो शायद डूबने की इतला आई थी हमारे पास। हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची तो गडानी में जो मौजूद लाइफ गार्ड होते हैं उन्होंने ये लाशें निकाली हैं उनकी बेरी खिदमात ने, और ईडी एम्बुलेंसेस के ज़रिए इनको गडानी सिविल मुंतकिल किया गया है और उसके बाद ये अब मेट्रोविल मुंतकिल की जा रही है इनके घर पर। ये बताया जा रहा है कि बाप और बेटे, 12 साल बेटा है उसका और उसका बाप है जो इस वाक़ये में। FIA साइबर क्राइम विंग कराची की बड़ी कार्रवाई, 29 करोड़ रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी, मुलजिमान को बैरून मुमालिक से ऑपरेट किया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम विंग ने इंटरनेशनल फ्रॉड में मुलव्विस अहम मुलजिम लियाकत अली झजड़ा को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बैरून मुल्क बैठे भाई अमजद अली और भतीजे फैसल के साथ मिलकर लाइड इंटरनेशनल समेत कई कंपनियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है। कतर, दुबई, ओमान समेत मुतअद्दिद ममालिक में जाली कंपनियों के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। सिर्फ लाइड इंटरनेशनल से 29 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लूटी गई।
متاثرہ بزنس مین عبدل بر کا کہنا ہے کہ ملزمان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا کیونکہ یہ گروہ اربوں روپے کے عالمی فراڈ میں ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹریفک پولیس کی جانب سے 16 اپریل تا 4 مئی پیش رفت رپورٹ پیش کر دی گئی۔ ہیلمٹ نہ ہونے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 31,677 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئی۔ فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں کی 2,719 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی دی گئی ہے کہ غفلت اور خلاف ورزی پر 104 گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ لاپرواہی اوور سپیڈنگ پر 1 FIR درج کی گئی۔ غلط سمت میں ڈرائیونگ کرنے پر 33 FIR درج کی گئی۔ 311 گاڑیاں کورٹ کی تحویل میں دے دی گئی۔ 311 ڈرائیور گرفتار کیے گئے۔ بغیر رجسٹریشن 23 گاڑیاں ضبط کی گئی۔ LPG CNG کی 32 کٹیں ضبط کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے IG کو احکامات دیے کہ قانون شکنی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں، حادثات سے بچاؤ ممکن بنایا جائے۔ اور وزیر بلدیات سعید غنی کا مختلف علاقوں کا دورہ، میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ کرنگی کازوے، جام صادق برج، شاہ فیصل کالونی، قائد آباد اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ سعید غنی نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ حکام نے منصوبوں کی مکمل فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے کراچی میں چائے کی پتی اور دودھ کی سیمپلنگ شروع کر دی۔ 110 چائے کی پتی اور 127 دودھ کی سیمپلوں میں ملاوٹ پائی گئی، جس کے بعد انہیں مضر صحت قرار دے دیا گیا۔ مزید تفصیلات آزاد نوہریو کی اس رپورٹ میں جانیے۔ بتاتے چلیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی نے کراچی میں چائے کی پتی اور دودھ کی سیمپلنگ شروع کر دی ہے۔ 110 چائے کی پتی اور 127 دودھ کے سیمپلوں میں ملاوٹ پائی گئی، جس کے بعد انہیں مضر صحت قرار دے دیا گیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے کراچی میں چائے کی پتی اور دودھ کی سیمپلنگ شروع کر دی۔ 110 چائے کی پتی اور 127 دودھ کے سیمپلوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوہریو کی رپورٹ میں۔ چائے کے شوقین ہو جائیں ہوشیار، خبردار، دودھ اور چائے کا استعمال مضر صحت قرار۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی انسپیکشن ٹیم کی جانب سے غیر معیاری مضر صحت اشیاء کی سیمپلنگ مہم تیز کر دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آصف جان صدیقی کا کہنا ہے کہ 110 چائے کی پتی اور 127 دودھ کے نمونے حاصل کیے گئے، جس میں چائے کی 57 پتیوں میں مصنوعی رنگ اور 72 اقسام میں پولی فینولز پائے گئے ہیں۔ DG سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق 54 دودھ کے نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ضلع جنوبی سے 27 چائے کی پتیوں میں مصنوعی رنگ اور 19 دودھ کے نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ ضلع کورنگی سے 6 چائے کی پتیوں میں مصنوعی رنگ اور 9 دودھ کے رنگ ملاوٹی پائے گئے۔ DG سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ضلع گربی میں 4 چائے کی پتیوں اور 3 دودھ کے اقسام میں ملاوٹ پائی گئی۔ ضلع کیماڑی میں 7 چائے کی پتیوں اور 6 دودھ کے اقسام میں ملاوٹ پائی گئی۔ ضلع شرکی میں 5 رنگ آمیزی شدہ چائے کی پتیاں اور 5 دودھ کے نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ ضلع ملیر میں 9 چائے کی پتیوں اور 10 دودھ کے نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ ضلع بستی میں 3 چائے کی پتیوں اور 2 دودھ کے نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی ہے۔ آصف جان صدیقی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری اشیاء خورد و نوش کی فراہمی پر کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آزاد نوڈیو سٹی 21۔ بھارت کی بوکھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انڈیا میں ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا۔ ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کہتے ہیں مودی کی بے چینی سے ظاہر ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آواز بھارت کے ایوانوں تک گونجتی ہے۔ بھارتی اقدام نے واضح کر دیا وہاں جمہوریت کے دعوے کھوکھلے ہیں، مودی میں ہمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے پر بلاول بھٹو زرداری کی دو ٹوک بات نے دہلی کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ دنیا کو گجرات کے اصل کردار سے روشناس کرانے کا سہرا بلاول بھٹو زرداری کے سر جاتا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مودی سرکار کے جھوٹے بیانیے کا پردہ چاک کرتے رہیں گے۔ مودی خطے کے امن کے لیے ناپاک عزائم رکھتا ہے، یہ اپنے ناپاک عزائم میں ہمیشہ ناکام ہوگا۔
आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सरबराही में जरदारी हाउस में इजलास। मुल्की और सिंध की सियासी सूरत हाल पर अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल। अरकान ने बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर को 9 मई के होने वाले जलसे से मुतल्लिक तजावीज़ दी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जरदारी हाउस में। इसमें पीपल्स पार्टी के जो सूबाई अहदेदार हैं, निसार खोड़ो, वकार मेहदी, आजिज़ धामरा वगैरह ये भी शरीक थे, जबकि सूबाई वज़रा अजरा पेचुओ, ज़िया लज्जार, हाजी अली सन जरदारी, शाहिद सलाम सईं समेत मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक थे। ख़ास तौर पर शहीद बेनज़ीरा डिवीज़न के जो अरकान असम्बली हैं। 9 मई को जलसा हो रहा है नवाबशाह में, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बीबी आसिफा जरदारी और फरियाल तालपुर ने जलसे के इंतजामात के हवाले से अरकान पार्लियामानी और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात की है और उन्होंने हिदायत भी दी हैं कि जलसे को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाए। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में होने वाले जलसे से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी खिताब करेंगे और इस इजलास को बताया गया है कि जलसा एक बड़े ग्राउंड में, रेंडर्स ग्राउंड कहा जाता है उसको, उस एक बड़े ग्राउंड में इस जलसे के इंतजामात किए जा रहे हैं और इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियाँ भी जो हैं इस इजलास में तश्कील दी गई हैं, जिनमें अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि MQM शहरी सिंध की सियासत में मुनज़्ज़म जमात बनकर उभरी है। MQM का तंजीमी ढांचा माजी की तरह मुतहरक करने की ज़रूरत है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज़ पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें टाउन और UC के ज़िम्मेदारान और कारकुनान को गली मोहल्लों में अवामी राब्ते बहाल करने की हिदायत दी गई है। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि मंजिल के हुसूल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। LPG की कीमत में 10 रुपये किलो कमी। कीमत 260 रुपये किलो से कम होकर 250 रुपये किलो पर आ गई। शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले हुकूमत कुदरती गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि LPG के इजाफी अखराजात से बचा जा सके। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो की कमी कर दी गई। नई कीमत 260 रुपये से कम होकर 250 रुपये फी किलो हो गई। LPG सस्ती होने पर किसी हद तक शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। बोले कीमतों में कमी तो अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाए ताकि हमें सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। शहरियों का कहना है कि अगर कुदरती गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए तो न सिर्फ LPG पर NSR कम होगा बल्कि इजाफी अखराजात से भी बचा जा सकेगा। गैस की शार्टिंग घरों के अंदर नहीं आ रही है, लाइनों में गैस नहीं आ रही है। गैस जो है यहाँ पे बस दुकानों पे मिल रही है, घरों के अंदर भी जलाने के लिए दुकानों से ले जाना पड़ रहा है। रेट 30 रुपये कम हुआ है, अभी भी कहीं 260 है, कहीं 240 है, कहीं 250 भी है। कराची के शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला, लेकिन असल कामयाबी गैस की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने में ही होगी। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।